नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी की। ये उन सब के लिए है जिन्हें कभी ना कभी कम आंका गया हो, उन लोगों के लिए जिन्होंने शक महसूस किया है, ताने सुने हैं, पर दिल में जानते हैं कि उनके अंदर बहुत कुछ बाकी है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम एहसास से। शायद कोई फुसफुसाहट हो या फिर जोर की हंसी जो किसी की काबिलियत पर सवाल उठाती है। ये वो पल होता है जब दुनिया आपको देखकर एक राय बना रही होती है। दुनिया आपको जज कर रही होती है और शायद अच्छे तरीके से नहीं। कमजोरियों को गिना जा रहा होता है और किसी के स्ट्रगल को उसकी नाकामी मान लिया जाता है। नजरें सिर्फ इस पर होती हैं कि अभी क्या है, इस पर नहीं कि आगे क्या हो सकता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? शायद यही, अरे इसे हराना तो बच्चों का खेल है। पर वो असली कहानी से पूरी तरह बेखबर होती हैं। वो उस ताकत को देख ही नहीं पाते जो पर्दे के पीछे खामोशी से तैयार हो रही है। क्योंकि सच तो ये है कि कम आंका जाना कोई झटका नहीं है, ये तो एक जबरदस्त वापसी की तैयारी है। ये वही इंसान है जो जब उठेगा तो सिर्फ मुकाबला नहीं करेगा, वो इतिहास बनाएगा। तो ये सब होता क्यों है? इस पावरफुल शिफ्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर लोग किसी की असली काबिलियत को गलत क्यों आंक लेते हैं। ये एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है ना? पर इसके पीछे की वजह क्या है? लोग किसी को हल्के में क्यों ले लेते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी आज की हालत, उनकी खामोशी या अभी तक कामयाबी ना मिलने की वजह से होता है? अक्सर होता क्या है कि लोग कहानी की सिर्फ शुरुआत देखते हैं और अपना फैसला सुना देते हैं। वो एक छोटे से पौधे को देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसमें एक विशाल पेड़ बनने की काबिलियत है। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि वो पूरी कहानी नहीं देख रहे हैं। पर असली खेल यहीं से बदलता है। जो कमजोरी लग रही थी ना, वही असल में एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार बन जाती है। और यही है अंडरडॉग होने का सबसे बड़ा फायदा। तो देखिए नजरिया कैसे बदलता है। जिसे दुनिया संघर्ष समझ रही है वो असल में ग्रोथ है, विकास की प्रक्रिया। जहां उन्हें सिर्फ खामोशी दिखती है, वहां एक बहुत गहरी रणनीति बन रही होती है। और जिसे वो एक आसान टारगेट मान रहे हैं, असल में वही सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा होता है। सोचिए, जब किसी की नजर आप पर नहीं होती तो आपको कितनी आजादी मिलती है, बिना किसी प्रेशर के काम करने की, प्लान बनाने की और सही मौके की तैयारी करने की। कोई उम्मीदें नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ चुपचाप आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका। और यही आजादी हमें स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है, खामोश एक्शन की ताकत। अब बातें नहीं, सिर्फ नतीजे बोलेंगे। तो रूल बहुत सिंपल है, एकदम क्लियर। बहस नहीं करनी, समझाना नहीं है, सफाई नहीं देनी, बस काम करना है। सारे की सारी एनर्जी बातों पर नहीं, एक्शन पर लगानी है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एक ऐसा इंसान जो चुप रहता है, लगातार मेहनत करता है और सही मौके का इंतजार करता है, क्योंकि दुनिया में शोर से कहीं ज्यादा तरक्की मायने रखती है। क्योंकि जब आखिर में रिजल्ट्स बोलते हैं ना, तो उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि वो लोगों की पूरी सोच ही बदल देते हैं। और फिर वही लोग आकर क्या कहेंगे, अरे हमें तो पहले से पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। लेकिन इतनी बड़ी वापसी के लिए एक खास तरह के फ्यूल, एक ईंधन की जरूरत पड़ती है। और ये ईंधन आता कहाँ से है? दर्द को ताकत में बदलने की कला से। तो हर बार जब किसी को कम आंका जाता है या कोई चोट पहुंचती है, तो वो कमजोरी नहीं है। जिस दर्द ने तोड़ा है, उसी दर्द को अपनी ताकत बनाना है। वही दर्द उस आग के लिए ईंधन बन जाता है जो आपको आगे लेकर जाएगी। अब इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है? कोई बड़ा एक दिन का काम नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोज के काम। असली गेम चेंजर है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लगे रहना। और इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। छोटे छोटे एफर्ट्स जब उन्हें रोज किया जाए तो वो मिलकर एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बस लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। ये बात उन लोगों के लिए खास तौर पर सच है जो किसी कॉम्पिटिटिव चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई एग्जाम या नया करियर। जब लोग कहें अरे ये तो बहुत मुश्किल है या ये तुमसे नहीं होगा, तो बस डिसिप्लिन और रोज की पढ़ाई को अपनाना है और ध्यान भटकाने वाली चीजों और शक को दूर फेंक देना है। तो इस साइलेंट कमबैक का आखिर मकसद क्या है? क्या सिर्फ जीतना? नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। ये एक नया स्टैंडर्ड सेट करने के बारे में है।
ये मुकाबले से आगे बढ़कर एक प्रेरणा बनने का सफर है। यहाँ आकर पूरी सोच ही बदल जाती है। अब मकसद दूसरों को हराना नहीं है, मकसद है खुद को इतना बेहतर बना लेना कि कोई मुकाबला ही ना बचे। ये उनका खेल खेलने के बारे में नहीं है, ये अपना एक नया खेल बनाने के बारे में है। तो ये जो पूरी जर्नी है, इसके 4 स्टेज हैं। पहले स्टेज में किसी को कम आंका जाता है, दूसरे में वो इंसान खामोशी से काम करने में जुट जाता है, तीसरे में वो कामयाबी हासिल करता है और चौथे स्टेज में वो खुद एक स्टैंडर्ड बन जाता है जिसे दूसरे लोग फॉलो करते हैं। और ये कोई घमंड नहीं है, ये वो कॉन्फिडेंस है जो कड़ी मेहनत से कुछ ऐसा बनाने पर आता है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। बराबरी का तो मौका ही नहीं मिलेगा, लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोग मुकाबला करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो असली बात ये नहीं है कि दूसरों को गलत साबित करना है, असली बात ये है कि खुद के लिए साबित करना है कि क्या क्या मुमकिन है। सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, एक नया मानक बनेगा। तो सवाल ये है, कौन सा मानक स्थापित किया जाएगा?